वैशाख अमावस्या व्रत कथा। पितरों का वरदान पाने का दिन, जाने धन वृद्धि के उपाय और दान का महत्व। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया, और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या पर इन चीजों का दान करने से पितरों का हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 27 अप्रैल 2025 को वैशाख अमावस्या है। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण और दान करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं वैशाख अमावस्या का दिन दान पुण्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से जीवन में कई गुना शुभ फल मिलते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। घड़ा या मटक। वैशाख अमावस्या के दिन घड़ा या मट का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। घड़े का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। वस्त्र का दान। इस दिन नए या साफ वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ होता है। कहते हैं कि वस्त्र दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही इससे आयु में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। घी का दान। अमावस्या के दिन घी का दान करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि घी का दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चावल का दान। वैशाख अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल का दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इन चीजों का भी करें दान। इसके अलावा इस दिन जल, फल, पंखा, ककड़ी और धन आदि का भी दान किया जा सकता है।
गर्मी के मौसम को देखते हुए इन चीजों का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे न केवल पुण्य मिलता है बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी होती है। कब है वैशाख अमावस्या? पितरों का वरदान पाने का दिन। जाने धन वृद्धि के उपाय और दान का महत्व। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। वैशाख अमावस्या के तिथि पर पूर्वजों के निमित्त संस्कार करने से उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर महीने अमावस्या आती है। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैशाख महीने की अमावस्या को वैशाख अमावस्या या वैशाखी अमावस्या कहा जाता है। वैशाखी अमावस्या तिथि पूर्वजों के लिए समर्पित होती है। इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करके गरीबों को दान देना चाहिए। कब है वैशाख अमावस्या? वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगा। इसका समापन 27 अप्रैल को देर रात 1:02 पर होगी। उदयातिथि के मुताबिक वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या पर कैसे मिलेगा पूर्वजों का वरदान? सनातन धर्म के लोक में परलोक की मान्यता है। हर कोई मरने के बाद मोक्ष पाना चाहता है। इसी कल्पना को साकार करने का माध्यम बनती है ये तिथियां। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के तिथि पर पूर्वजों के निमित्त संस्कार करने से उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैशाख अमावस्या का विधान। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। फिर जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। व्रत के संकल्प के साथ पितरों के नाम पर तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, जल और दूध का उपयोग करें। मान्यता है कि इससे पितृ दोष का निवारण होता है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान विष्णु की ऐसे करे पूजा। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल से ही स्नान करने के बाद भगवान का विशेष मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। उन्हें चंदन लगाना चाहिए और केसर के जल से स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य का महत्व। वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए दान से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर के साथ ही नौकरी और कारोबार में भी बरकत होती है। धन प्राप्ति के उपाय। एक तांबे के पात्र में चावल भरकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठे और तांबे का पात्र सामने रखें। उस पात्र के अगल बगल 2 दीपक जलाएं। अब तांबे के पात्र पर हाथ रखकर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। दीपक बुझ जाने के बाद तांबे के पात्र के मुख पर लाल कपड़ा बांध दें और इस बर्तन को संभाल कर रखें। धन की स्थिति ठीक हो जाने पर पात्र सहित चावल का दान करें। विशेष पूजा और तर्पण। वैशाख अमावस्या के दिन विशेष पूजा करने से, तर्पण करने से निश्चित ही सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से गंगा स्नान भी करना चाहिए और दान का तो सबसे बड़ा महत्व है। पेय पदार्थ और ठंडे चीजों का दान करना चाहिए। शास्त्रों में दान को सर्वोत्तम माना गया है। अमावस्या के दिन भी दान का महत्व बहुत अधिक है। सफेद मिठाई, कपड़े, तिल, जूते, चप्पल, भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन भी करना चाहिए। इसके लिए तिल और जल का दान किया जाता है, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। संभव हो तो इस दिन पितृत सुक्तम का पाठ करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें।
ये दान व्यक्ति की मानसिक शांति और समृद्धि का कारण बनता है। इस दिन किसी पेड़ को पानी देना और उसका ध्यान रखना भी कल्याणकारी होता है। इस दिन पशुओं को हरा चारा खिलाएं और कौवों और कुत्तों को भोजन करवाना भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो इस दिन सोने, चांदी या अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का दान भी बहुत लाभकारी होता है। इससे जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और दान करते हैं। अमावस्या का व्रत। अमावस्या पर व्रत करते समय पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की व्यवस्था करें। अमावस्या पर बरगद के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी। अपने पाप कर्मों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और मन में गलत विचार न आने दें। वैशाख अमावस्या पर ज्योतिष से जुड़े महाप्रयोग करने से आपके जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा और आपके द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात पापों का प्रायश्चित होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।